नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। रात की 12:30 बजने जा रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हमारे पास निकल के आ रही है। एक बैंक से निकल के अपडेट आ रही है जहां पर करोड़ों रुपए का घोटाले की खबर हमारे पास सूत्रों से निकल के आई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्वा जी। उनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे कौन सा बैंक है और कितने का घोटाला और किस तरीके से इसमें घोटाले को अंजाम दिया गया। मुस्वा जी, किस तरह की ये खबर है? देखिए नवीन, इस पूरे मामले में हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। नीमच जो मालवा का पेरिस है, बिजनेस का हब है और यहाँ पर प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी जहाँ पे सर्वाधिक जिंसों का व्यापार होता है और कितना बड़ा कारोबार बैंकों से जुड़ा है और बैंक में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो तमाम लोग इस समय वॉइस ऑफ एमपी जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ख़बरों के लिए आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और तत्काल खबर पाने के लिए हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारा न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को डाउनलोड कर लें। देखिए नवीन, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम शहर में बीते 5 दिनों से चल रहा है जो शहर की नजरों से ओझल है। दूसरी खास बात, घोटाला और गबन, इस पे हम तब तक नहीं कह सकते जब तक इसकी पुलिस एफआईआर नहीं होती। अभी तक जो भी एक्टिविटी चल रही है वो बैंक प्रेमाइसेस के अंदर चल रही है, बैंक के इंटरनल चल रही है और बैंक के जो तमाम ऑफिशियल से हमारी बात हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है, जो रिकॉर्ड पे बात हुई है, उन सब का निचोड़ निष्कर्ष ये है कि अभी पूरा मामला पाइपलाइन में। लेकिन चूंकि कुछ हुआ है, वो हुआ ये है जो खबरें हमारे पास आ रही है कि नीमच में एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक में कैश डिपॉजिट मशीन है। उस कैश डिपॉजिट मशीन पर कैश जमा होता है और जब कैश जमा होता है तो जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है। लेकिन फिजिकली वो कैश बैंक तक नहीं पहुंचा और ये जो कारनामा अंजाम दिया ये टेलर अथराइज जो है उसने दिया। और ये जो खबरें हमारे पास आ रही है वो 1 साल से ज़्यादा से ये एक्टिविटी चल रही थी। जो सीडीएम में कैश डिपॉजिट हो रहा था, अकाउंट होल्डर के खाते में जमा हो रहा था, बट फिजिकली वो कैश बैंक में नहीं पहुंच रहा था। जो टेलर ऑथराइजर है, जो इसका जिम्मेवार है, वो चूंकि इसमें आम अकाउंट होल्डर की अगर बात करें, जो डिपॉजिटर है जिसने एचडीएफसी बैंक में पैसा डाला है, उन पे कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनके अकाउंट में तो एंट्री हुई है। ये खतरा है बैंक के खुद के लिए कि वो कैश जो अकाउंट होल्डर ने कैश डिपॉजिट किया, सीडीएम में डिपॉजिट किया, एक बैंक अकाउंट के अकाउंट होल्डर के अकाउंट में उसकी एंट्री भी हो गई लेकिन फिजिकली कैश बैंक के पास नहीं आया, ये बैंक की जिम्मेवारी है, अकाउंट होल्डर की नहीं है। तो कैश ऑथराइजर जो था, वो जो ऑफ द रिकॉर्ड खबर आ रही है, वो कैश अपने पास रखता रहा, बैंक में नहीं पहुंचा। इस समय इंटरनल ऑडिट का वक्त है। कोई एक एंट्री बैंक में ऐसी सामने आई, उसके बाद इंटरनल ऑडिट ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे पूरे मैटर को पकड़ा और पता चला कि कैश डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में फिजिकली नहीं आ रहा। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जो खबरें इस समय तक की, रात के 12:30 बजे तक की जो खबरें आपके और मेरे पास है, कुछ देर पहले तक आप बैंक में थे और बैंक के बाहर थे, वहाँ एक्टिविटीज़ चल रही थी, पूरा घटनाक्रम चल रहा था, वो भी हम बात करेंगे, आप भी बताएंगे। तो अभी इंटरनल ऑडिट चल रहा है और इस पूरे मैटर को लेके एक और बात जो है कि अभी रिव्यू बैंक कर रही है कि टेलर ऑथराइजर ने क्या किया है।
बट अकाउंट होल्डर का कोई नुकसान नहीं, पर जो कैश डिपॉजिट हुआ वो फिजिकली बैंक के पास नहीं गया। अब बैंक इसमें क्या स्टेप लेती है, क्या एफआईआर होती है कल, ये देखने वाली बात है। नवीन। हाँ मुस्तफा जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से हम वहाँ गए, हमने भी जो है जैसे हमारे पास सूत्रों का खबर पहुंची थी तो हम वहाँ गए तो वहाँ पर देर रात तक जो जांचें चल रही थी। जिस तरह आप ऑडिट की बात कर रहे हो तो वहाँ अधिकारी अंदर बैठे हुए थे, लेकिन बाहर जो गार्ड थे उनका कहना था कि कोई नहीं है। लेकिन जब अंदर से अधिकारी निकल के आए तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, कहीं ना कहीं जांचें चल रही है, बोले बैंक के अधिकारी बोले मना कर रहे हो। दूसरी अगर बात करें तो जो जिसके जिम्मेदारी ये पूरा काम था, तो क्या उसी ने पूरा इस मशीन के जरिए काम को अंजाम दिया? देखिए नवीन, अभी कुछ देर पहले मैंने बैंक के जो मैनेजर है कपिल चौबे से बात की, उनसे 4-5 सवाल किए। मैंने कहा कैश ऑथराइजर ने क्या किया, क्या बैंक में इंटरनल ऑडिट चल रहा है, क्या बैंक इस समय खुला है, क्या क्या कार्रवाई चल रही, क्या है XYZ। तो बार बार एक ही बात कहते रहे, थोड़ी देर में बात करते, सुबह बात करते, मैं आपसे सुबह मॉर्निंग में बात करूँगा। आप देखिए एक बैंक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन HDFC, यदि आप उस पर कोई सवाल चस्पा करते हैं, कोई इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, कोई पूछते हैं, रात को 12 बजे, 11 बजे, 11:30, 12 बजे बैंक अधिकारी फोन उठाता है, वो कहता है मैं आपसे कल बात करूंगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। यदि कुछ नहीं है तो सीधा सपाटे आपसे ये कहेगा कि मिस्टर आप रात को 12 बजे हमें फोन कर रहे हैं, कौन सा घोटाला, कैसा घोटाला, कौन सा गबन, और आपने हमें कैसे हिम्मत कर ली रात को फोन लगाने की। तो कुल मिलाकर के मंडे से सोमवार से फ्राइडे 5 दिन से इंटरनल ऑडिट चल रही है। कैशियर ऑथराइजर के बारे में जो खबरें आ रही है कि वो छुट्टी पे हैं, उससे फैमिली के माध्यम से कांटेक्ट किया गया, तो ये बात लगभग तय हो चुकी है कि कैश डिपॉजिट मशीन का कैश खुर्द-बुर्द हुआ है, पर वो अभी बैंक के पास नहीं पहुंचा है अभी। तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। गबन या घोटाला इसे हम तब कहेंगे जब HDFC बैंक कोतवाली थाने में अपने कैश ऑथराइजर के खिलाफ FIR करती है। नवीन, मुझसे अगर बात की जाए, कोई आंकड़ा निकल के सामने आया जिस तरीके से आपके अधिकारियों से बात हुई, तो कोई आंकड़े की या फिर आपको जानकारी कितने का ये घोटाला है, क्या है? देखिए नवीन, इस पूरे मामले में जो आसपास की जो तमाम बैंकें, चूंकि HDFC के कई लोग फोन उठा नहीं रहे, बैंक मैनेजर से जब हमने कपिल चौबे से सारे सवालात किए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कल बात करूंगा। लेकिन जो दूसरे बैंकर से, जो पड़ोस के बैंकर से, जो एक दूसरे के बैंक की खबर रखते हैं, उन तमाम लोगों का कहना है कि करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसकी वॉइस ऑफ MP पुष्टि नहीं करता है। और ख़बर ये भी आ रही है कि जो ट्रेलर ऑथराइजर है उसने इस बात को कबूला है माध्यम से कि 1.5 करोड़ रुपए करीब उसके पास है। इसकी भी हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि ये खबर हमें सूत्रों से मिली। तो जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, 6 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है। 1 साल से ज़्यादा हो गया था और एटलीस्ट ये खबर आई है कि 1.5 करोड़ रुपए उसके पास है जो सरेंडर करने के लिए तैयार है। लेकिन इंटरनल ऑडिट अभी चल रही है, पर चूंकि ये संगीन मामला है, गंभीर मामला है, और ऐसे मामलों में नवीन FIR लाजमी है क्योंकि ये पब्लिक के पैसे का मैटर है। ये अलग बात है कि किसी अकाउंट होल्डर ने बैंक में पैसे जमा कराए और वो पैसा उसके अकाउंट में एंट्री हो गया, बट बैंक के पास वो फिजिकली रुपया नहीं पहुंचा। तो एक ये गंभीर मामला है। और इस तरह से अगर लोग बैंक में रुपए जमा कराएंगे, उसकी पासबुक में एंट्री हो जाएगी, बट बैंक के अकाउंट में फिजिकली पैसा नहीं पहुंचेगा तो बैंक तो खाली हो जाएंगे। तो एक बैंकिंग सिस्टम के एक बहुत बड़े लेकुना की तरफ भी इशारा करता है। जो विशेषज्ञों से हमारी बात हुई, जो उन्होंने हमें कहा, वो ये कहा कि जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है उसकी 2 की होती है।
एक की डेप्यूटी मैनेजर के पास होती, एक की जो टेलर होता है उसके पास होती। तो अब सवाल ये उठता है कि जब 2 की होती तो एक आदमी रुपए कैसे निकालता रहा। अब ये तमाम बातें, ये हो सकता है कि HDFC एक बड़ी संस्था है, बहुत रेपुटेड संस्था है और नीमच में भी उनका बड़ा नाम है, बट कोई व्यक्ति कैश डिपॉजिट मशीन से रुपए निकालता रहा, आपको पता नहीं चला। और ये तमाम चीज़ों से पर्दा तब उठेगा जब FIR होगी, जब पुलिस इसकी जांच करेगी और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी नवीन। हम उससे ये कोई कब से ये पूरा जो है इस तरह के गेम किया जा रहा था, कब से इस तरह का जो मामला चल रहा था, क्या कोई जानकारी निकल के सामने आई? नहीं, जो अभी जैसा आप अभी कुछ देर से बैंक में थे, परिसर में थे, आपकी काफ़ी लोगों से बात हुई और मेरी भी काफ़ी लोगों से फ़ोन कॉल्स पे बात हुई। तो लोग एक जो अनुमान जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया ये पूरा सिस्टम चलते हुए, पर चूंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया, 6 करोड़ रुपए निकाले, 1.5 करोड़ रुपए सरेंडर करने के लिए तैयार है, इंटरनल ऑडिट चल रहा है, कैश डिपॉजिट मशीन से ये काम हुआ है, ये टेलर कैशियर का काम है। ये सारे सवालों के जवाब अगर लीगल वे में अगर आएंगे तो तब आएंगे जब इसकी FIR कल सुबह HDFC बैंक करता है। यदि HDFC बैंक इसकी FIR नहीं करता है तो इस पूरे मामले को आप शून्य मानिए, और यदि कल सुबह HDFC इसकी FIR करता है कोतवाली थाने में तो सारी चीजें निकल के सामने आ जाएगी। जो जानकारी हमारे पास है वो सूत्रों के हवाले से, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। बैंक मैनेजर ने हमसे बात की, कपिल चौबे ने, हमने उनसे 4 तरह से सवाल किए। यदि कुछ नहीं हुआ होता तो हार्ड एंड ब्लंट कहते कि नहीं मिस्टर आप ऐसी किसी बात कर रहे हैं, आपको पता है HDFC बैंक कितनी बड़ी संस्था, बट उन्होंने कहा कि मैं सुबह बात करूँगा। इसका मतलब कि कुछ है। तो कुल मिला के अभी पूरे मामले में पर्दादारी है, बट कुछ हुआ है जो तमाम दूसरे बैंकर्स कह रहे हैं और जो बैंक मैनेजर साहब ने सवाल किए और जिस तरह के जवाब उन्होंने दिए, इन सारी चीज़ों से कंक्लूजन निकलता है कि जो टेलर कैशियर है उसके हैंड पे कोई गलती पड़ी हुई है, जिसके इंटरनल ऑडिट में जो पकड़ा गया है और उसकी भी जाँच चल रही है। और जब भी इस तरह की इंटरनल ऑडिट और जांच चलती है नवीन, तो जब तक वो अपने निष्कर्ष पर नहीं आ जाते तब तक FIR नहीं होती है। और यदि ये पूरा घटनाक्रम सही है तो मुझे लगता है कि कल या एक आध दिन में इसकी FIR कोतवाली थाने में होगी। तो देखा किस तरीके से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं कि नीमच के HDFC बैंक से जुड़ी हुई अपडेट थी। किस तरीके से यहाँ पर जो खबरें निकल के आ रही है घोटाले घपले की, लेकिन वॉइस एमपी इस बात की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी बात की पुष्टि नहीं हुई और अभी ऑडिट चलने की खबरें निकल के आ रही है। जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हम देर रात वहाँ बैंक के बाहर पहुंचे थे, वहाँ पर कुछ अधिकारी नीचे निकलते हुए दिख रहे थे और जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने कहा कि बैंक के मैनेजर चौबे साहब उनसे बात की तो वे भी जो है स्पष्ट रूप से कोई जवाब, जो हमारे सवाल थे उसका जवाब देते हुए नहीं दिखे। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ या कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बनाए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।